वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी टॉपिक के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर। आप याद रखिएगा, सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे रेलवे ग्रुप डी में तो खास करके बायोलॉजी से बहुत अच्छा खासा इसका रोल रहता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ग्रुप डी का भी फॉर्म अप्लाई होने लगा है, तो आप उसे भर सकते हैं। और आप किसी भी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका के भीतर एक कोशिका माना जाता है? यानी वो कौन सी कोशिका है जिसके भीतर एक कोशिका को और मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लाजी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, ग्लाजी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हर प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सॉरी, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यूग्लिन यूग्लिन को हरा प्रोटोजोआ यानी ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने टॉप 25 जो जीके जीएस हमारा चलता है, जीके जीएस एमसीक्यूज, उसमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है। तो अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा ये क्वेश्चन, और नहीं देखी तो आप इस पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं वो क्लास की पूरा। आप यहाँ पर उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, डेली वीडियो अपलोड होती है शाम को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपेज की हड्डी होती है, जो कान में पाई जाती है। याद रखिएगा, वो हड्डी कहाँ होती है? तो कान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोनों को स्रावित करती है? यानी कौन सी ग्रंथि जो है वो दो से अधिक हार्मोन को मतलब स्रावित करती है? इसका सही जवाब है पिट्यूटरिक। याद रखिएगा, पिट्यूटरिक जो ग्रंथि होती है वो दो से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यानी किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन रहेगा, प्याज छीलते समय आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि प्याज से आंसू निकलते हैं, क्योंकि क्योंकि सॉरी, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे भूल जाइए। क्योंकि कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फेनिक एसिड। याद रखेगा, सल्फेनिक एसिड निकलता है प्याज काटते वक्त, जिसके कारण आंखों से आंसू निकलते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा सातवां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का स्रवस है और हृदय की गति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है मेडुला। याद रखिएगा, मेडुला ओब्लांगेटा। याद रखिएगा, मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो जिम्मेदार होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडुला इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस प्राणी के कोशिका द्रव्य में, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें हीमोग्लोबिन विलयन हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है, घुल जाता है?
इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा मछली। याद रखिएगा, मछली की कोशिका द्रव्य में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जो 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंटीबॉडी निर्माण निर्माण होता है? ये एंटीबॉडी निर्माण होता है किसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त प्लाज्मा में। याद रखिएगा, जो एंटीबॉडी होती है वह रक्त प्लाज्मा में उसका निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 10वां प्रश्न है, जीवित शरीर के भीतर भीतरी कोशिकाएं या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? जो भीतरी कोशिकाएं होती है उनकी ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे नेक्रोसिम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसी वीडियो पढ़ते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते रहें। चलिए अपने हम टॉपिक पे लौटते हैं। हमारा जो 11वां प्रश्न है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है किसे? तो याद रखेगा, स्टीरियस स्टीरियस को तारा मछली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 12 क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को पाचन शैली कहा जाता है? तो पाचन शैली किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा लाइसोसोम। याद रखिएगा, लाइसोसोम को पाचन थैली भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 13वां प्रश्न है, केचुआ की कितनी आंखें होती है? आपको एक क्वेश्चन आपने सुना होगा कि जो केचुआ है वो किसके मित्र होते हैं? तो किसान के मित्र केचुआ होते हैं। ये मिट्टी के उर्वरक क्षमता को बहुत बढ़ाते हैं। तो उनकी आंखें कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नेत्र नहीं। याद रखिएगा, या उनके कोई नेत्र यानी आंख नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, कटे हुए सेब का रंग कुछ समय बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह हवा के साथ प्रतिक्रिया करके बनता है। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी एप्पल को अगर बीच से कट कर देंगे तो जो व्हाइट वाला उसका पोर्शन होता है वो ब्राउन हो जाता है कुछ समय बाद। तो ऐसा क्यों होता है? हवा के साथ प्रक्रिया करता है, करके बनता है। तो क्या प्रक्रिया होती है? इसका सही जवाब है आयरन ऑक्साइड। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां प्रश्न, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, टिटनेस किसके कारण होता है? आप सभी को पता होगा, जब भी हाथ कट जाता है या ब्लेड से, शुरू से, चाकू से, जिसमें जंग लगी चीजें होती हैं तो सलाह दी जाती है कि आप टेटनस का सुई ले लीजिए। तो जो टेटनस है वो किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। याद रखिएगा, क्लास्ट्रीडियम के कारण टेटनस होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मांसपेशी में संकुचनशील जो प्रोटीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है एटिन और मायोसिन। याद रखिएगा, एटिन और मायोसिन कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 18वां प्रश्न है, हृदय और फेफड़े किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? यानी जो हृदय है, हमारा हार्ट और हमारा लंग्स, वो कौन कंट्रोल करता है हमारे शरीर में? इसका जो सही जवाब है मेडुला याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा
ये नियंत्रण करता है उसे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है जैविक खाद के रूप में एजोला का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? याद रखिएगा, जो थायरोक्सिन होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन। हमारा 21वां प्रश्न है, मनुष्य के हिचकी आमतौर पर किसके बलपूर्वक नीचे की ओर खींचने के कारण आती है? तो याद रखिएगा, डायाफ्राम, जो हमारा डायाफ्राम होता है उसके बलपूर्वक नीचे खींचने की वजह से हिचकी आती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 22वां प्रश्न है, दूध के किण्वन प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रो स्ट्रोपोटोकोकम। याद रखिएगा, स्ट्रोपोटोकोसम बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे जीवन का निर्माणक खंड कहा जाता है? तो कोशिका को जीवन का निर्माणक खंड कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका। अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम उत्तक का हिस्सा भोजन संग्रहित करता है। पौधों में जाइलम होता है, वो उत्तक के हिस्सा यानी भोजन का संग्रहित करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम पेरेनकाइमा। याद रखिएगा, जाइलन पेरेनकाइमा में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। आपने देखा होगा, अगर कोई भी मान लीजिए अगर ये हैंड है और यहाँ कट जाता है, कट हो जाता है, तो हमारा ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद आप वहां देखते हो ब्लड का थक्का रूप वहां पर जमा हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, वो प्लेटलेट्स के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, मलेरिया किसके काटने से होता है? अब जानते हैं मलेरिया एक कॉमन डिजीज है जो मच्छरों के काटने से होता है। तो मलेरिया किसके काटने से होता है? इसका सही जवाब है मादा मच्छर, यानी मादा, जिसे हम मादा एनाफेलिज मच्छर कहते हैं, उसके कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 27वां प्रश्न है, अमीबा पेचिस किसके द्वारा होता है? जो अमीबा पेचिस होता है वो किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। याद रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के भंडार के रूप में कार्य करता है? तो जो भंडार के रूप में कार्य करता है उसे हम लाइसोसोम कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आंख का कौन सा भाग मोतियाबिंद से प्रभावित होता है? आप जानते होंगे, मैं अपने वीडियो में मोतियाबिंद के बारे में बहुत बार बताया है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो रात को अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है। तो मोतियाबिंद प्रभावित किसे करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लेंस को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सफेद चींटी का दूसरा नाम है, यानी सफेद चींटी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है दीमक कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 31वां प्रश्न है,
आंखों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो आंखों की सबसे बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा स्केलेरा कहते हैं। याद रखिएगा, स्केलेरा, इस परत को स्केलेरा कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी को एलिफेंटियासिस, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, एलिफेंटियासिस या हाथी पावो के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न जो रहेगा, आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंख की जो पुतलियां देखते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका सही जवाब है आइरिस द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइरिस द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कोशिका अंग को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइट्रोकॉर्निया, याद रखिएगा माइट्रोकॉर्निया को कोशिका अंग का पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 35वां क्वेश्चन है, अब मानव आंख का वह भाग जिस पर छवि बनती है, यानी जिस पे इमेज बनती है, इसका सही जवाब है रेटिना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिना पर। अगला प्रश्न है, समुद्री सर्प को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समुद्री सर्प होते हैं उनको हाइड्रोसिप कहा जाता है, याद रखिएगा हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा 37वां प्रश्न है, जंतुओं में कौन सा पोलीसाइराइड, याद रखिएगा पोलीसाइराइड आरक्षित जंगल का काम करता है? इसका सही जवाब है ग्लाइकोज, याद रखिएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, जो मेंढक होते हैं, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? जो उनका स्लाइवा होता है वो क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है टेडपॉल, टेडपॉल कहलाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 39वां प्रश्न है, किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यानी जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है मगरमच्छ को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अंतिमवा 40वां प्रश्न है, अमीबा में भोजन पचता है खाद्य रिक्तिका का, याद रखिएगा खाद्य रिक्तिका का, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।